सो गए ना, उसने कहा अम्मी जी ऊपर इतना शोर क्यों डाला हुआ, मुझे बाहर निकालें अम्मी, एक बार मुझे बाहर निकालें, ऊपर क्यों इतना शोर है अम्मी। ये भाई मेरी बच्ची जो जिंदा पड़ी आई, देखो ना कितने दिन हो गए हैं। ठीक है, अगर गर्मी है जो खुदा पाक ने उसको ज़िंदगी दे ही दी है तो हम उसको निकालने दें, क्यों नहीं निकालने देते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबा टल्ला वाला दरबार। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों से ये खबर जो है वो वायरल है कि एक कब्र से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं और लोगों की कसीर तादाद जो है बाबा टल्ला वाले दरबार पे पहुंच रही है और उस कब्र को कान लगा लगा कर भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ मुतासरा जो लड़की जिसको दफन किया 27 दिन पहले, उनकी वालदा मौजूद हैं जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले भी ये मुतालबा किया कि मेरी जो बेटी है उनकी कब्र की जानिब से आवाज़ें आ रही हैं और इसकी कब्र कुशाई जो है। और उसके बाद जो है वो मुतासरा खातून कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त देती है और उसके बाद जो है 23 तारीख आज जो है वो समात हुई और उसके बाद 25 तारीख जो है वो कब्र कुशाई की दोबारा समात होगी। हमारे साथ उस मुतासरा लड़की की वालदा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अम्मा जी, पहले तो क्या वाक़या हुआ? आज जो है कब्र कुशाई की आपकी जानिब से दरख्वास्त भी दी गई थी, लेकिन क्या बना आज? जी, आज वो इस तरह बना जी कि हम लोग जिस तरह गए हैं, जब हमें तो सिर्फ खबर खुदाई की दी थी ना दरख्वास्त, और तो मुतालबे की दरख्वास्त नहीं दी हमने, तो खुदाई की दरख्वास्त दी है। और वकील कहने लगा जी हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हम डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं। और वो डॉक्यूमेंट लेने गया, वकील नहीं है, हमें इंतज़ार में बैठा दिया। 2 बजे बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं जी 25 तारीख की आपकी पेशी है, अभी आपको नहीं। अम्मा जी, क्या क्या आवाज़ें जो है वो आ रही हैं? कितने दिन हो गए हैं आपकी बेटी को दफन किए हुए? जी दफन किए 1 महीना हो गया, 1 महीना 1 दिन गुजर गया। तो आपको कब पता चला कि कब्र से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं? जी 10-15 दिन के बाद पता चल गया इसकी बाबा आवाज़ें आ रही हैं। हुआ क्या था आपकी बेटी को, जिसको आपके पास रहती थी या किसी और के पास रहती थी, और नहीं आपने जी, अपने हाथों से खुद दफन किया था उसको? जी हमने असल पहले मेरी बच्ची ये उगा हुई हुई थी। ठीक है जी, 6 महीने मैं अदालतां च रुलदी रही हैं, मेरे को डॉक्यूमेंट्स पूरे पे हैं। बच्ची जिस टाइम साड़ी बिल्कुल लाचार हो गई है, सानू हस्पताल विच बुलाया गया। उन्होंने कहने लगे जी निश्तर जी तेरी बच्ची पई है, उसका बड़ा ऑपरेशन है, बच्चा पेट च फौत हो गया जी, तुसी फटाफट आओ, मौत ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि बच्ची नू तुसी आके मिल लो। अच्छा, आपकी जानिब से ये है कि बच्ची कोमे की हालत में थी और जी, उसके बाद हमें फौत कोई हुई। पता ही नहीं सर, हमें कोई पता ही नहीं है, उसका बड़ा ऑपरेशन भी तो नहीं है, उसके कोई चीज़ भी नहीं है, उसके कोई एक चीज़ एक जगह पे उसके निशान है। ठीक है जी, उसके पेशाब वाली जगहों में सारा तेज़ाब डाला हुआ था, जो नहाने वाली ने कौन दिखाया। लोग थे जिनके पास थी और जिन्होंने ये तशद्दुद वगैरह किया वो सारा कुछ? तशद्दुद वगैरह जिसने किया वो भाई एक फ़रूक नहर थे, एक लाली कम्बो है, एक खिज़र बलोच है। अच्छा, इस इन सारे दोनों कुशाई के लिए आज आप गई, समात भी हुई, आपने अब रात को अब दोबारा देखा कब्र से आवाज़ें आ रही हैं दोबारा? जी आवाज़ें आ रही हैं, हम डेली जाते हैं, आवाज़ें सुनते हैं। आज आप लोगों की जानिब से ये भी कहा गया कि हम कब्र की खुदाई खुद करने जा रहे हैं, जी बिल्कुल तो करने जा क्यों, रहे हैं। क्या वजह बनी? ये भाई मेरी बच्ची जो जिंदा पड़ी आई, देखो ना कितने दिन हो गए हैं। ठीक है, अगर गर्मी है जो खुदा पाक ने उसको ज़िंदगी दे ही दी है तो हम उसको निकालने दें, क्यों नहीं निकालने देते। क्या क्या हम गरीब हैं, हमारा मियाँ सिर तो नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी इतनी आमदन नहीं है, हमारी तो इसलिए सुनी नहीं जा रही। क्या हम गरीब लोग हैं, हमारे घर तो मेरा भाई एक टाइम की है, एक टाइम की नहीं। मैं खुद लोगों के घरों का काम करती हूँ और बच्चा का पेट पालती हूँ, मुझे 1.5 महीना हो गया, मैं घर बैठी हूँ, मेरे बच्चे किसी वक्त खाते हैं, किसी वक्त नहीं खाते। और इस वक्त हमारे साथ उस मुतासरा लड़की की जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कब्र से मेहरबानी है, मेरी बेटी का जितना जल्दी कोशिश होती है, मेरी बच्ची मेरे साथ तामन करो, कब्र खुदाई कराओ, मैं अपनी बच्ची कढ़नी है बेचारा। हम हमारे साथ उस लड़की की जिनकी जानिब से इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, उनकी सिस्टर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आपने भी कोई आवाज़ें सुनी हैं अपनी जी सिस्टर की? हमने खुद सुनी थी, जब हम कुरान पाक पढ़ने गए थे तब सुनी थी। और कुरान पाक पढ़ रहे थे और आहट सुनी थी, हमने मम्मा को बताया, मामू को बताया और सुनने गए। और पठान लोग भी वहाँ थे, पठानों ने भी सुनी, सब ने सुनी आवाज़ें। तो अम्मी थाने गई तो उन्होंने, थाने वाले आए और उन्होंने कहा आवाज़ नहीं आ रही। पहले उन्होंने कहा आवाज़ नहीं आ रही, फिर सब दुनिया ने जब कसम दिया है तब आवाज़ आ रही थी, तब उन्होंने मान लिया कि आवाज़ आ रही है। अब ना, अब पुलिस वालों को क्या कहना है, पुलिस वाले तो चलो डरते होंगे, कानून से डरते हैं, लेकिन गरीब के लिए कानून नहीं है और अमीर के लिए कानून नहीं है।
और दूसरी बात, जज क्यों नहीं, आज जज ने 11 बजे का टाइम दिया था कि कब्र खुदाई हो जाएगी, जज ने 11 बजे का टाइम क्यों कैंसिल किया? लास्ट टाइम आपने कब उनकी आवाज़ सुनी? आप कह रही हैं कि मैं फातह खाने के लिए गई तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी। जी, मैंने लास्ट टाइम तकरीबन आज दूसरा दिन है जब आवाज़ सुनी है, तो मुझे पुलिस वाले नहीं जाने देते, जाते हैं वो कहते हैं आप घर जाएं, इसीलिए अब दूसरा दिन हो गया मैंने उन्हें आवाज़ सुनी है, बस अब नहीं जा रहे हैं। अब कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त भी दी गई है, 23 तारीख को समाअत थी आज की डेट, लेकिन उसके बावजूद ना हो सकी, अब 25 तारीख की है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हमें 25 तारीख क्यों ये हमें दिया, और जितनी जल्दी हो सकती है हमारी बहन निकालें, नहीं तो हम यही करेंगे, वहाँ अड्डे में जाके अपने ऊपर डीजल डाल के हम खुद को जला देंगे। हमारे पास यही रास्ता और कुछ रास्ता नहीं है। फिर जो सोशल मीडिया, जो दुनिया देखेंगी, पता तो चले उन्हें भी कि गरीब के लिए इतना कानून है और अमीर के लिए कानून नहीं है। क्यों नहीं है? इस तरह क्यों करते हैं गरीब लोगों के साथ? हमारे सर पे बाप नहीं, इसीलिए इस किस तरह की आवाज़ें जो हैं वो सिस्टर की जानिब से आपको दे रही है? क्या क्या आवाज़ें जो है वो आ दस्तक हो रही हैं। और कल गए हैं तो उन्होंने, परसों गए थे, कल नहीं परसों गए हैं ना, उसने कहा अम्मी जी ऊपर इतना शोर क्यों डाला हुआ, मुझे बाहर निकालें अम्मी, एक बार मुझे बाहर निकालें, ऊपर क्यों इतना शोर है? अम्मी ने कहा कि बेटी हम आपको बाहर निकालेंगे। अम्मी ने कहा कि आप परेशान तो नहीं है? बोली नहीं वालदा, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने बोला ये छोटी मेरी सिस्टर। नाज़रीन देखें, कब्र कुशाई के लिए आज समाअत होनी थी, लेकिन 25 तारीख को दोबारा जो है वो कब्र कुशाई की समाअत होगी। ये इनकी वालदा है, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मेरी बेटी जो है कब्र में ज़िंदा है और बार बार जो है वो मुझे बुलाती है और मुझे यही कहती है कि मुझे बाहर जो है वो निकाला जाए। तो अब देखना ये होगा कि 25 तारीख को दोबारा जो है वो कब्र कुशाई जो है वो होती है या नहीं। ये मुतालबा कर रही हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो मेरी बेटी की कब्र कुशाई करवाई जाए और तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएं, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो ज़िंदा है। हाज़िर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।